हमारी प्रेरणा के स्रोत, जिसकी गाइडलाइन में पूरी विजेता टीम काम कर रही है दोस्तों, जिनकी गाइडलाइन में काम करते हुए आदमी डायमंड बनने का सपना देखता है, जिनकी गाइडलाइन में काम करते हुए दोस्तों अपने ड्रीम्स पूरा करने का सपना देखता है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे सक्सेस को हम अपने बीच में बुलाना चाहते हैं। अभी मोबाइल फोन को साइलेंस कर दीजिए दोस्तों, जो आए वेल एंड गुड है, जो नहीं आए हैं वो भी वेल एंड गुड है, लेकिन अब थोड़ा सीरियस होके, हमें सीरियस मींस के समझदारी के साथ इस मीटिंग को लेना है। हमारे गुरु जितनी भी बातें बताए उसको हमें बड़ी बातें नोट डाउन भी करना है, समझना भी है दोस्तों। तो ज्यादा देरी ना करते हुए दोस्तों हल्ले गुल्ले के साथ हमारे प्रेरणा के स्रोत, हमारे मेंटर, हमारे गुरु, उनको हम बुलाते हैं दोस्तों। जोरदार ताली से स्वागत करते हैं बिकम ए क्राउन लीडर राजवंश नागल सर। स्वागत है गुरु जी आपका इस पैनल के ऊपर। आपके आशीष वचन के लिए पूरी की पूरी टीम आज आपको सुनने के लिए, आपकी नॉलेज को समझने के लिए आज यहाँ पर बैठी है गुरु जी। स्वागत है गुरु जी आपका। मैं गुरु जी, एक सेकंड, जोरदार ताली, तो ताली बजती रहनी चाहिए दोस्तों। इस पैनल के ऊपर हमारे गुरु जी आ चुके हैं दोस्तों। चलो, थैंक यू राणा साहब। नमस्कार सारे लीडर्स को, मेरा दिल से नमस्कार। चलो, आवाज आ रही है राणा साहब? बिल्कुल गजब गुरु जी। चलो, बहुत बढ़िया। तहे दिल से आप सबका लीडर का स्वागत है। एक जोरदार तालियां आप सबके लिए। और आज का दिन आपका बहुत ही खूबसूरत हो और भगवान आपके हर सपने को साकार करे। इन्हीं उम्मीदों के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और कल के सेशन में मैं जानना चाहता हूं कि यहाँ पर किस साथी से पूछूं, कौन साथी हैं कल के सेशन में, कौन थे? एक बार हाथ उठाना कल के सेशन में। चलो गुड, हमारे भाविसा जी हैं, वर्ल्ड क्लास लीडर। गुड मॉर्निंग भाविसा जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया। और भाविसा जी बताएं, कल के सेशन में क्या बातें समझ में आई? नमस्ते सर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाविसा जी। सेशन में आपने जीवन में बहुत सारे काम आ सके ऐसी बातें बताई थी। उसमें से मुझे जिस पे फोकस करना चाहिए वो बता रहे थे। एक तो रेगुलर हमें सुबह उठ के एक्सरसाइज करना है सर जी। ठीक रेगुलर है रेगुलर बुक रीडिंग करना है सर जी। बुक जी रीडिंग जी। के बगैर हमारा प्रोग्रेस नहीं हो सकता है। और टीम कैसे बनाई जाती है और टीम में क्या मूवमेंट लाना है, ये मुझे जनरली ज्यादातर समझ में आया सर जी। और सबसे बड़ी बात, टारगेट जीतना है और वो जल्द से जल्द कैसे करना है। ठीक है, जी सर, नमस्ते। चलो तो एक्सरसाइज की आज? हाँ सर, आज एक्सरसाइज की ना, इसीलिए 5 मिनट लेट हो गई। कोई बात नहीं, आपकी लेट हम संभाल लेंगे। लेकिन हाँ, आपने एक्सरसाइज की, उसके लिए जोरदार तालियां भाविसा जी थैंक भाविसा जी। यू। चलो, बहुत ही शानदार। और कितने लोगों को ये बात समझ में आई? दूसरी बात की थी हमने बुक्स पढ़ने की, ठीक है। पहली बात की थी कि एक्सरसाइज करने की, तो भाविसा जी ने इस बात को माना। बाकी कितने लोगों ने माना इस बात को? हाथ उठाएं एक बार अपना। जिन लोगों ने इस बात को माना एक बार हाथ उठाएं, तो सबके लिए एक जोरदार तालियां, शाबाश। ठीक है, गुड। अरे वाह, इतने लोग इतने जल्दी मान गए। मुझे तो अचंभिया हो रहा है यार, इतने जल्दी सारे लोग मान गए और इतनी बातें आपको समझ में आ गई, कसम से। ये तो बड़ी खुशी की बात है। चलो, बुक्स किस किसने पढ़ी? एक बार हाथ उठाएं। ठीक है, अनुकूल कुमार जी, अनुकूल जी, ईगल टीम से अनुकूल साहब। जी अनुकूल जी। जैन सर। जय हिंद। आपने बुक जी पढ़ी आज? जी, ग्रेट सर। बहुत बढ़िया। कौन सी? प्रगति पर पढ़े सर। ये लास्ट की क्या 2 पेज हमारी बची थी, वो अच्छा, पढ़ी हमने। वेरी जी नाइस। कौन सा चैप्टर पढ़ा प्रगति पथ में आज? क्या समझ में आया आपको? सर, इसमें समझ में यही आया है, जो लास्ट में भी हमारे बचे हुए हैं उसमें यही बोला गया है कि कभी भी अपने डाउनलाइन से झूठ नहीं बोलना, पैसे का लेन देन साफ सुथरा रखना, और अपने मन से कभी भी कुछ नहीं बोलना। जो सिस्टम का रोल है, सिस्टम द्वारा जो बताई गई है अपने को, वही चीज बताना है। एक्स्ट्रा चीज अपने डाउनलाइन को या तो किसी को एक्स्ट्रा चीज नहीं बतानी है। इतनी समझदारी की बात आपको कैसे समझ में आ गई? अच्छे अच्छों को समझ में नहीं आती ये बातें तो, अनुकूल जी। ये बुक पूरी कंप्लीट हो गई सर। मुझे 15 साल हो गए इस बिजनेस को करते हुए, जी ग्रेट सर। कंप्लीट।
और ये बात जो आपको समझ में आई है, अगर ये बात जीवन में समझ में आ जाए इंसान को, तो मेरे को लग रहा नहीं कि इस काम को नहीं कहीं भी चला जाएगा, वो तो 100% कामयाब होगा। अनुकूल जी के लिए एक जोरदार तालियां। बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत ही गजब। और सारे लीडर्स इस प्रकार से पढ़ते रहें, जो बातें जैसे बताई गई थी, कल हमने डिस्कस किया था, उनके ऊपर भी फोकस करें, प्लस आज जो बातें करेंगे। तो सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को, ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को दिल से धन्यवाद बोल दीजिए। और आप खुश हैं इस बात के लिए, धन्यवाद बोल दीजिए अपने आप को। आप खुश हैं? कितने लोग खुश हैं? खुशी के लिए कारण कितने के हैं आपके पास? खुशी के क्या क्या कारण हो सकते हैं? हाँ जी, खुशी के क्या क्या कारण हो सकते हैं, कौन बताएगा? जितेंद्र कुमार, खुशी के क्या क्या कारण हो सकते हैं? दाढ़ी वाले जितेंद्र कुमार साहब, जितेंद्र जी सर बोलिए मेरे आप। से। हाँ, जी सर। नमस्ते, राम राम, जय हिंद। नमस्ते सर। हाँ जितेंद्र जी, आपके लिए खुशी के क्या क्या कारण है? सर खुशी के कारण तो ये है कि हमेशा हर व्यक्ति को खुश रहना चाहिए, अगर इस सिस्टम में काम कर रहा है तो। क्योंकि इसमें तो खुशियां ही खुशियां हैं सर। ओके, नहीं आप खुश क्यों हैं आज? आज आपको खुश क्यों होना चाहिए? सर खुश तो हमें होना चाहिए क्योंकि हमें ऐसा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम मिला है जो हम अपने जीवन के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं सर। चलो बहुत बढ़िया। और क्या कारण हो सकता है? सर यही है कि अपना जीवन में अपना बहुत कुछ कर सकते हैं और अपने इतिहास रख सकते हैं इसमें, अगर हम मन लगा के काम करें तो सर। चलो, शादी हो गई? जी सर शादी हो गई है, बच्चे भी मेरे ही हैं सर। बच्चे आपके हैं? तो बीबी कहाँ है? सर वो बीवी वो वो गई हुई है कहीं पे सर। है तो तेरे पास ही ना, छोड़ के तो नहीं गई ना? नहीं 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 सर, वो है मेरे पास ही है, पर वो चली गई है वो कहीं पे। अरे कहीं तो मतलब तेरे पास, तेरी गोद के लिए नहीं बोल रहा कि मैं तेरी गोद में बैठी अभी, लेकिन तेरे पास का मतलब ये कह रहा हूं कि तेरे पास, तेरे घर में आजू बाजू कहीं होंगी ना, किलोमीटर, नहीं 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के एरिए में। नहीं सर, वो स्कूल जाती है ना वो सुबह, यानी वहां पे। हाँ तो कोई बात नहीं, पढ़ाने गई होंगी, दोपहर तक आ जाएंगी, दोपहर तक इंतजार कर लो, इसी बात के लिए खुश हो जाओ यस कि सर यस सर। आपके पास भगवान ने एक बढ़िया सी बीवी दे दी है, जो सुबह पढ़ाने जाती है और दोपहर को लौट के वापिस आ जाती है। आपके पास दो बढ़िया बढ़िया बच्चे हैं, इस बात के लिए खुश हो जाओ। और जी सर। आप कहीं कमरे में बैठे हो, उसके ऊपर छत है, इस बात के लिए खुश नहीं हो सकते क्या? यस सर, क्यों नहीं। भगवान ने आपको दाढ़ी दे रखी, इस बात के लिए खुश नहीं हो सकते क्या? नहीं सर खुश है तभी तो, क्या नाम है, बहुत खुश है सर। आपके दांत इतने बढ़िया चमक रहे हैं, इस बात के लिए खुश हो जाओ कि आपके पास दांत हैं, लोगों के पास दांत भी नहीं है। हैं? यस सर यस सर। किसी के पास दांत नहीं है, किसी के पास कान सुनाई नहीं दे रहे, किसी की नाक काम नहीं कर रही है, किसी के पास कोई दिक्कत है, किसी के मतलब आपके बाल भी हैं सिर के ऊपर, खुश हो जाओ कि आपके पास बाल है। खुश होने के हजारों। अब कर्माकर साहब सिर पे हाथ फेर रहे हैं कि ठीक है मेरे पास भी है, बोला मैं भी है, उसके लिए खुश हो जा। तो कहने का मतलब ये है कि खुश होने के लिए तो लाखों नहीं करोड़ों चीजें हमारे पास, यस या नो? यस यस सर। तो सारे लोग खुश हो जाओ, इस बात के लिए एक्साइटेड हो जाओ। यस सर यस सर। चलो, क्योंकि एक थोड़ा सा समझना एक बात को, आप सारे के सारे लीडर्स हैं, हर व्यक्ति किसी न किसी परिवार के अंदर, जो हमारी बहनें हैं वो अपने परिवार को संभालती हैं, वो अपने परिवार की लीडर हैं। जो सब लोग भाई हैं सामने पैनल पे सुन रहे हैं आवाज, आप भी अपनी जगह कहीं न कहीं लीडर हो। मैंने जो अब तक समझा है और जो किताबों में पढ़ा, ऑडियो वीडियो में सुना, अपलाइनों से सीखा, सबसे मिलकर के सीखा समझा, आवाज दे मुझे। एक चीज तो कंफर्म है कि भगवान ने सारी पावर हमारे अंदर दी गई। आपके आपके जो भाग्य है ना, वो वास्तव में आपकी ना हथेलियों में है, इनमें है, हाथों में है। तो ये लिखा नहीं गया एक्चुअल में। बोलते हैं ना भाग्य लिखा हुआ है, लिखा हुआ नहीं है। जैसे हम कर्म करते हैं, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम महसूस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी ये सारी चीजें बनती रहती हैं।
आप कैसा फील करते हो, आप कैसे रहते हो। एक आदमी बीमारी से मतलब एक आदमी को कैंसर होता है, वो मर जाता है, एक आदमी कैंसर से ठीक भी हो जाता है। होता है कि नहीं होता? सेम बीमारी में दो लोग अलग अलग परिणाम देते हैं। आप देखना, मतलब हर किसी के ऊपर आपके अंदर जैसा आप महसूस करते हैं, जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप महसूस करते हैं, ठीक है, जैसी आपकी मनोस्थिति होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको परिणाम मिलते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है खुश रहना, खुश रहना, खुश रहना, खुश रहना, खुश रहना। और हर हाल में, हर काल में, हर परिस्थिति में, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आपको सबसे जो जरूरी पार्ट आपके साथ जो आपके जीवन में आपको हमेशा इंप्लीमेंट करना है, वो खुद भी खुश रहना है और अपने परिवार को भी खुश रखना है। अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखना है। तो खुशी के हजारों आपके पास कारण हैं। और जो व्यक्ति शिकायत करते हैं, जिनका शिकायत करने का एटीट्यूड होता है, मान लो मैं मेरी बीवी से शिकायत करता हूं, मैं मेरी वाइफ से शिकायत करता हूं, या मैं मेरी वाइफ से खुश नहीं, तो गारंटी है मैं मेरी नौकरी से भी खुश नहीं होऊंगा, मैं मेरे दोस्त से भी खुश नहीं होऊंगा, और मेरे दूसरी बीवी आ जाएगी तो मैं उससे भी खुश नहीं होऊंगा, बच्चों से भी खुश नहीं होऊंगा। खुश रहना एक आदत है, खुश रहना एक संस्कार है आपका, खुश रहना आपकी जीवन शैली है। और जिस व्यक्ति को खुश रहने की आदत पड़ जाएगी, वो गर्मी में भी खुश रहेगा और सर्दी में भी खुश रहेगा, हर मौसम और हर परिस्थिति में खुश रहेगा। कितने लोगों को ये बातें समझ में आ रही हैं? तो आज के बाद आपको क्या रहना है? खुश। खुश रहना है सर। आप जीवन जी रहे हैं, कितने लोग जी रहे हैं, तो खुश हो जाओ। जो शादीशुदा है अपने बीवी से और पति से खुश हो जाओ। कई लोग क्या होते हैं, दूसरों में खुशियां ढूंढते हैं। भाई, आपको दूसरी चीज अच्छी लगती है, लेकिन वही चीज जब आपके पास आ जाएगी तब आपको पता लगेगा, क्या पता उससे भी आप खुश ना हो, फिर एक और नई खुशी ढूंढने। तो आपकी जिंदगी तो खुशियां ढूंढने में ही निकल जाएगी। राइट? आपके पास जो है, पहले उससे तो खुश हो जा। जब आप उससे खुश हो जाएगा तो भगवान उससे नेक्स्ट स्टेप पे और अच्छी चीज आपको दे देगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? आपके पास जो कुछ है उससे खुश हो जाओ। कितने लोग खुश हो जाएंगे आज के बाद? आपके चेहरे पे क्या रहेगी? मुस्कुराहट। कई लोग दुखी रहते हैं, किससे? बहुत से। चलो एक थोड़ा सा एक बात कर लेता हूँ। हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, बहुत झगड़ा करते हैं। ज्यादातर झगड़ा हस्बैंड वाइफ में ही होता है। बीवी को हमेशा ये शिकायत रहता है कि निकम्मा मुझे मिल गया, दूसरा मिल जाता तो अच्छा होता। और हर पति को ये डाउट रहता है कि मेरे वाली ठीक नहीं है, दूसरी पड़ोसन या कोई दूसरी मिल जाती तो वो मजे आ जाते। लेकिन जब वो साथ रहते हैं तो हमेशा दुखी रहते हैं, लेकिन दोनों में से एक कोई छोड़ के चला जाता है या मर जाता है, फिर रोते हैं और फिर बोलते हैं कि यार वो ठीक थी या वो ठीक था। तो इंसान की जो वैल्यू है वो दूर जाने के बाद या हमारे से गुम हो जाता है, उसके बाद हम उसकी वैल्यू करते हैं। तो क्यों ना जब वो हमारे साथ रहता है तब उसकी वैल्यू करें हम। कितने लोगों को ये बात समझ में आई है? जब हमारे बच्चे हमारे पास होते हैं तो हम उनकी वैल्यू नहीं करते, लेकिन वही बच्चे जब दूर जाते हैं तो साला आदमी रोता है, आंखों में पानी लाता है कि हाय मेरे बच्चे, हाय मेरे बच्चे। हैं? जब कोई चीज दूर होती है तब आबा मतलब इंसान उसकी करता है। तो वैल्यू कर। जब माँ बाप मरते हैं, जब माँ बाप मर जाते हैं तो आदमी रोता है कि मतलब रो के दिखाता है कि मेरी माँ मर गई, मेरा बाप मर गया। लेकिन जब वो साथ होते हैं तो हम उनके कितना पास बैठते हैं, कितना उनको प्यार करते हैं, कितना उनकी कदर करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? तो आज के बाद आपके आसपास जितने लोग हैं उनकी कदर करिए, रिस्पेक्ट करिए, उनको रियल प्यार करिए। ठीक है? उनको सुधारने के चक्कर में मत पड़िए। आप समाज सुधारक नहीं है। हम ज्यादातर क्या करते हैं, अपने जो आसपास के लोग हैं उनको पूरी जिंदगी किसमें टाइम खराब कर देते हैं? सुधारने में। किसमें टाइम खराब करते हैं?
सुधारने में गुरुजी, किसमें टाइम खराब करते हैं? सुधारने में। सुधारने में। तो आप अगर, और हमें भी कोई किस चक्कर में पड़ा हुआ है? सुधारने में। सुधारने में। हम किसी को सुधार रहे हैं, कोई हमें सुधार रहा है, तो जरा सुधार मंडल में थोड़ी बैठ कर आकर के इस धरती के ऊपर आए, जीने के लिए इस धरती के ऊपर आए। तो बढ़िया तरीके से ये जो हमें जीवन मिला है, इसको हमें खूबसूरत तरीके से जीना है। बोलो बजरंगबली की जय। ठीक है। और हमेशा आपके चेहरे पे मुस्कुराहट, हमेशा आपके चेहरे पे खुशी 24 घंटे रहनी चाहिए। और इसी से आज सेशन की शुरुआत करते हैं आगे बढ़ते हुए। दोस्तों, कल हम बात कर रहे थे कि ये जो सबसे जो जरूरी पार्ट है वो है हमारी लाइफ के अंदर या किसी भी चीज के लिए सफल होने के लिए एक मिशन का होना। मिशन का होना। और हम सब सौभाग्यशाली हैं। जोरदार तालियां बजा दीजिए सेफ सोप कंपनी के लिए। सारे लोग दिल पे हाथ रख करके बोल दीजिए सेफ सोप कंपनी को दिल से थैंक्स। और जिन लीडर्स के साथ आप काम करते हैं उनको भी दिल से एक बार थैंक्स बोल दीजिए कि वो आपके साथ मिलकर के इस मिशन के अंदर, इस मुहिम के अंदर आपका योगदान दे रहे हैं, आपका सहयोग कर रहे हैं। जो लीडर आपको सुबह लिंक भेजते हैं, जो आपको कॉल करते हैं कि आप मीटिंग में जुड़ जाइए, उनको आप एक बार दिल से धन्यवाद बोल दीजिए कि कोई आपका ख्याल रख रहा है, कोई आपका शुभ चिंतक है और जो आपके साथ एक मिशन के लिए काम कर रहे हैं। तो सबसे जो जरूरी पार्ट है वो है मिशन में मिलकर के काम करना। जब हम मिशन में मिलकर के काम करते हैं तो हमारी सक्सेस, एक वर्ड है एनर्जी कन्वर्ट्स एनर्जी, कि एक आपने सुना भी होगा अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। तो कहने का मतलब है जब हम ज्यादा लोग मिलकर के, जब आपकी टीम संगठित होकर के, जब आप किसी एक मिशन में लग जाते हैं और जब आपका भी मिशन हो जाता है, बाकी लोगों का मिशन हो जाता है, जब आप उस मिशन में काम करते हैं तो आपकी सक्सेस है ना वो बहुत इजी हो जाती है। इसीलिए आपने सुना होगा, देखा होगा, या आप रोज सक्सेसफुल लोगों की कहानियां सुनते होगे ना पैनल के ऊपर, या किसी लीडर को आप सुनते होगे तो आपको लगता है नाजिया एक लड़की वो कामयाब होगी, ठीक है, और बहुत से लोग ऐसे हैं, अजय पंडित है वो कामयाब हो गए, ठीक है। आपने ऐसे ऐसे लोगों का नाम सुनोगे कि यार ये व्यक्ति कामयाब कैसे हो गया, ये इसने लाखों लोगों की टीम कैसे बना ली, ये सफल कैसे हो गया। हमारे मनमोहन साहब जैसे एक सिंपल फौजी आदमी और ये बढ़िया लग्जरी गाड़ी कैसे लेके आ गया। ऐसे आपको लगेगा कि राणा साहब ने कैसे, एक फौजी आदमी कैसे, और ये खुद बोलते हैं, राणा साहब बोलते हैं, मनमोहन साहब बोलते हैं, यादव साहब, त्यागी साहब, चतुर्वेदी साहब। हमारे चतुर्वेदी साहब वास्तव में, चतुर्वेदी साहब को लैपटॉप लेकर के आए, उनको लैपटॉप चलाना नहीं आता था, वो मोटरसाइकिल, उनको साइकिल चलाने आती, उनको स्कूटर चलाना नहीं आता था। पहली बार राठौड़ साहब का स्कूटर उन्होंने लिया तो पैदल पकड़ पकड़ के स्कूटर को चला रहे थे वो, ये पोजीशन थी, और वहां से उन्होंने कार चला रहे हैं। तो ये सारा जो इंप्रूवमेंट हुआ है, सारा जो ये चेंजमेंट हुआ है, ये वो उनके साथ हुआ क्या, वो एक मिशन में शामिल हो गए। वो सेफ सोप में तो जुड़े, और सेफ सोप में जुड़ करके वो एक मुहिम, जो सेफ सोप में मुहिम चल रही थी जोधपुर के अंदर, उस मुहिम के अंदर एनपी चतुर्वेदी साहब ने अपने आप को शामिल कर लिया। और शामिल कर करके उन्होंने क्या किया, चतुर्वेदी साहब ने जब भी मीटिंग होती थी उस मीटिंग में जाते थे, जब भी ट्रेनिंग होती थी उस ट्रेनिंग में जाते थे, और जब भी संडे की प्लान होती थी तो वो गेस्टों को, ज्यादा से ज्यादा गेस्टों को, जो उनको बताया गया, गेस्टों को लेकर के और वो प्लान के अंदर आते थे। पहली बार मुझे याद है चतुर्वेदी साहब जब गेस्टों को लेके आए तो ये 10 या 11 गेस्टों को उन्होंने इनवाइट किया। तो ऐसे कर करके, मतलब जब एक मुहिम के अंदर जब हम शामिल हो जाते हैं, जब एक मिशन के अंदर हम शामिल हो जाते हैं, या किसी टास्क के अंदर जब हम लगते हैं तो हमारी सफलता आसान हो जाती है। इसलिए हमारी कंपनी जो टारगेट देती है, टारगेट देने का मतलब क्या है, टारगेट देने का मतलब यह है कि आपको एक गोल मिल जाए, आपको एक मिशन मिल जाए, और उस मिशन के अंदर आप अपने आप को उस मिशन में जब झोंक दोगे, और जब आप ये छोटे छोटे मिशन पूरा करोगे, जब टारगेट, हर बार आप टारगेट जीतोगे, तो आपकी टीम में देखना बहुत जल्दी आप ग्रोथ करोगे और आपकी टीम ग्रोथ करेगी। यहां दलबीर साहब बैठे हैं, उनका 5वां रैंक हो गया, उन्होंने हर बार टारगेट जीता और टीम में टारगेट जिताया, और आते ही धुआंधार एकदम 5वां रैंक हो गया। अब उनके नीचे टीम आ गई, अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं काम करने वाले। अब दलबीर साहब, जब ये जो लोग आ रहे हैं, दलबीर साहब अब आपके साथ में
बिल्कुल 5वां रैंक हो गया, आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत कम टाइम में आपने ये 5वां रैंक अचीवमेंट लिया। और हर बार ज्वाइन होने के बाद हर बार आपका टारगेट जीता है दलबीर साहब? जी ग्रेट सर, नमस्कार। पूरी नमस्कार। पूरी रॉयल विजेता टीम को मेरी तरफ से नमस्कार। 5वां रैंक हो गया सर, हर बार टारगेट ले रहा हूं मैं, और अभी भी ये टारगेट जीतेंगे और टीम में भी जिताएंगे। ज्यादा से ज्यादा टारगेट जो हमने कमिटमेंट किया था जयपुर के अंदर, उस पे हम सीरियस हैं कि हम इन टारगेटों को पूरा करेंगे करेंगे। अब इनके नीचे, आपके नीचे मजबूत लोग आ गए काम करने वाले, लेफ्ट राइट टीम आ गई। अब सर क्या करेंगे? उस टीम के साथ मिलकर के काम करेंगे, अलग अलग शहरों में काम चला जाएगा इनके साथ। अब अलग अलग शहरों में काम चला जाएगा और वो सिस्टम को डेवलप करेंगे, वहां सब जगह वेन्यू डेवलप कर लेंगे, तो धुआंधार इनके साथ बिजनेस खड़ा हो जाएगा, टीम खड़ी हो जाएगी। तो टारगेट जीतने का, टारगेट के ऊपर फोकस करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, आपके साथ जो अच्छे अच्छे लोग आए, जो दमदार लोग आए, वो किसकी वजह से आए? टारगेट जीतने की वजह से। तो जब हम फोकस करते हैं, किसी भी चीज पे फोकस करते हैं, आप एक ही, हमारे मन में सबसे ज्यादा क्या रहता है, मैंने जो फील किया, जो आप खुद बताएं ईमानदारी से, हमारे मन में विश्वास ही नहीं होता कि ये हमारा हो जाएगा क्या, या हम इतना बड़ा काम कर जाएंगे क्या। हम अपनी जिंदगी के पुराने अनुभवों के साथ, हम अपनी जिंदगी के पुराने अनुभवों के साथ हम जिंदगी जी रहे होते हैं। Recording in progress. हम अपनी जिंदगी के पुराने अनुभवों के हिसाब से जिंदगी जी रहे होते हैं, और जब हम कुछ भी नया विचार हमारे मन में आता है, कुछ बड़ा करने का विचार हमारे मन में आता है, तो हमारी पीछे की जो धारणाएं होती हैं, हमारे पीछे की जो सक्सेस हमने ली होती है, उस सक्सेस के अकॉर्डिंग, या जैसी परिस्थितियां, जैसे माहौल में हमारा जीवन अब तक चला है, उसके अकॉर्डिंग हम सोचना शुरू कर देते हैं। और सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं। एक सिंपल लाइन में समझिए, इस बिजनेस में करना क्या है। इस बिजनेस में सबसे पहला काम, आपको एक लिस्ट बनानी होती है उन लोगों की जो इस बिजनेस के अंदर, जिनको आपको शामिल करना है। यह आपका सबसे पहला काम, एक। फिर उसके बाद आप क्या करते हो? दूसरा, उन लोगों को आप प्लान दिखाते हो। आपका दूसरा टास्क है उन लोगों को प्लान दिखाना। आप एक चीज बताएं, किसी भी व्यक्ति को जब आप प्लान दिखाने जाते हो, चाहे उसको अपने पास बुला के प्लान दिखाते हो, या उसके पास जाके प्लान दिखाते हो, या संडे के वेन्यू के अंदर इतना बढ़िया सिस्टम हमारा बना हुआ है कि संडे के दिन हम सारे लोग इकट्ठा मिलकर के प्रोग्राम करते हैं, तो उस प्रोग्राम के अंदर हम लोगों को बुला करके प्लान दिखाते हैं। जब आप इस प्रकार से पहले लिस्ट बनाते हो, दूसरा प्लान दिखाते हो, तो प्लान दिखाने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? प्लान में क्या है? ये कंपनी है सेफ सोप, ये प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, आपको ऑनलाइन बिजनेस करने का मौका मिलता है, आपकी एक लॉगिन आईडी मिलेगी, आपको लेफ्ट राइट 2 लोगों को रिकमेंड करना है, 10 15 50 लोगों को आप जानते हो, उनमें से 2 लोगों को आप रिकमेंड करना है, और 2 लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी तो एक को लेफ्ट ज्वाइन करवाओगे, एक को राइट ज्वाइन करवाओगे। एक बीवी के ऊपर 5 रुपए मिलते हैं, एक बीवी 2.5 रुपए की है, 1/1 के रेशियो से आपको पेयर के हिसाब से पैसा मिलता है। एक पेयर बनेगा तो 5 रुपए, और ऐसे कर करके अगर आप 200 बीवी का प्रोडक्ट लेफ्ट, 200 बीवी का राइट प्रोडक्ट करवाओगे तो आपको 1000 रुपए मिल जाएंगे। सिंपल सी प्लान है। 1/1 के रेशियो से पे आउट होता है, 2 लाख रुपए पर वीक कमाने का मौका है। तो चलो सर मिलकर के काम शुरू करते हैं, इतनी प्लान दिखानी है। अगर कोई व्यक्ति है, उसको किसी को ये बात समझ में आ जाएगी तो उसको सामने फॉर्म रख दीजिए और उसको बोल दीजिए कि साहब ये फॉर्म भरिए। अगर वो फॉर्म भर देता है, वेरी नाइस। अगर वो कोई क्वेश्चन करता है तो आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप बता दीजिए। अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो अपनी अपलाइन को पूछ लीजिए। और अगर उस टाइम कोई नहीं मिलता तो प्रगति पथ किताब अपने हाथ में रखिए, उसमें सारे क्वेश्चनों के आंसर लिखे हुए हैं। आप बोल देना कि साहब मैं तो नया हूं, मेरे को तो जानकारी है नहीं, इस किताब के अंदर आपके क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए। और फिर सामने वाले से आप पूछ लीजिए खुले मन से कि साहब वास्तव में कुछ जिंदगी में करना चाहते हो तो ये बिजनेस है,
अगर आप मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हो, मतलब मेरी परीक्षा लेना चाहते हो, तो कोई फायदा आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि मैं तो बिल्कुल नया नया हूं और मैंने तो ये बिजनेस अभी शुरू किया है। हाँ, मैं ऐसे बहुत से लोगों को मैंने देखा है या मैं जानता हूं, बहुत से फौजी हैं, बहुत से पुलिस वाले हैं, टीचर हैं, लड़कियां हैं, गृहिणियां हैं, जो यहाँ से कामयाब हुई हैं। तो आप भी यहाँ से कामयाब हो सकते हो, और इसके लिए ये फॉर्म भरना पड़ता है। आप उसके सामने फॉर्म रखो, डाटा फॉर्म भर दो आप उसका। और शुरू में हर कोई आदमी आनाकानी वर्ड समझते हो ना, हिंदी वर्ड आनाकानी, हर आदमी आनाकानी। पहली बार हमने अपने बच्चे को स्कूल भेजा तो बच्चे ने तुरंत पहले दिन एडमिशन के लिए हाँ कर दी थी क्या? आप अपने लड़के लड़की को बोलते हो कि बच्चों तुम्हारी शादी कर दें, वो बच्चे भी तैयार नहीं होते, नहीं नहीं मम्मी अभी नहीं कराऊंगा, लेकिन करनी होती है। तो कोई भी तैयार नहीं होता, हर किसी को तैयार किया जाता है, क्योंकि लोगों को भरोसा नहीं होता। तो आपको सिंपल क्या होता है, उसको फॉर्म भरना होता है, उसको राजी करना होता है, और फिर आपको उसकी सेल क्लोज करनी होती है। भाई क्या प्रोडक्ट आप खरीदोगे? 90% लोग वही प्रोडक्ट खरीदते हैं जो आप उनको कर देते हैं। पूरा प्रोडक्ट या वेबसाइट पे बता देते हैं हमारे पास 200 प्रोडक्ट हैं, जो आपका दिल करे खरीद लो। मैं गारंटी दे देता हूं, अगर किसी को ये बोल दिया आपने जो आपका दिल करे खरीद लो, वो कुछ नहीं खरीदेगा। आप जिस में तो और आपको ये लग रहा है कि ये प्रोडक्ट इनको देना है, आप उसको सिर्फ वही प्रोडक्ट बताओ। अगर आपको उसको भागवत गीता देनी है तो भागवत गीता ही बताओ, टॉकिंग टैड देना है तो टॉकिंग टैड ही बताओ। जो प्रोडक्ट आपको लग रहा है इनको देना है वही बताओ। मेरी 30,000 से ज्यादा की टीम सिर्फ और सिर्फ मतलब शूट लेंथ और बर्तन बेच करके 30,000 की टीम बनी थी, 30,000 लोगों की। उस टाइम कंपनी में साड़ियां थी, मैंने एक भी साड़ी नहीं बेची, एक भी सिंगल साड़ी, क्योंकि महिलाओं को पसंद आती नहीं है। वो बोलती है मेरे को ऐसी चाहिए थी, ऐसी चाहिए थी। और पुरुष तो क्या है, कोट पैंट कैसा मिलेगा, या तो ब्लैक मिलेगा, या ग्रे मिलेगा, या ब्लू मिलेगा, 3 ही कलर है। तो क्यों लफड़ा पाला? मैं बोला महिलाओं को बाद में खुश करेंगे, पुरुषों को कोट पैंट पहना लेते हैं दबा करके, तब तक टीम बन जाएगी, पैसा आ जाएगा, मान सम्मान सारी चीज मिल जाएंगी। साड़ियां, पैसा आएगा तो महिलाएं अपने घर कहीं से भी मार्केट से खरीद लेंगी। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो कम से कम प्रोडक्ट हम उनको बताएं, फिर उनको वो प्रोडक्ट खरीदवा दिया। हमारे पास में कमांडो टीम के सारे धुरंधर साहब बैठे हैं, मनमोहन साहब, सुरेंद्र साहब, नेगी साहब, ये सारे के सारे वो एक बर्तनों का सेट था, वो सारी की सारी टीम, धुरंधर साहब कौन सा सेट था वो बर्तन, क्या सेट था आप जो प्रोडक्ट सेल करते थे वो धुरंधर साहब? कैम्बो पैक आता सर 18,490 18,491 का, 3 आईडी लगती थी इसमें, वही लगी थी हमारी तकरीबन 2700-2800 आईडी। जब वो पैकेज आया धड़ाधड़ वही लगी थी, इससे नीचे लगी ही नहीं। 18,500 का चलता था सर जी। ही नहीं था इनकी टीम में कि दूसरा भी पैकेज है क्या? राणा साहब बता रहे 18,500 रुपए। आजकल क्या हो रहा है, आजकल पता है, फिर वो आदमी, तो कहने का मतलब है सेल क्लोज करना पहला काम है। सिंपल सा काम है कि आपने लिस्ट बनाई, दूसरा काम है आपने उसको प्लान दिखा दिया, और तीसरा काम है उसका फॉर्म भर के उसकी सेल क्लोज कर दी। और जैसे उसकी सेल क्लोज होती है, फिर उसको ट्रेनिंग मीटिंगों में उसको लेकर के आते रहो, उसको अपना दोस्त बना लो, उसको अपना भाई बना लो, उसको अपनी बहन बनाओ, और उसके साथ मिलकर के काम करो, और उसको हर ट्रेनिंग में अपने साथ लेके आओ, हर मीटिंग में अपने साथ लेकर के आओ, और फिर वो भी आपकी तरह एक लीडर के रूप में तैयार हो जाएगा। इसको जितने फास्ट लेवल पे कर सकते हो। मेरी आवाज आ रही है धुरंधर साहब? हाँ आ रही है सर, बीच में कभी कभी वॉइस ब्रेक हो रही है, वह क्या आ रही है, अभी अभी आ रही है। नहीं, लगता है गुरुजी की आवाज कट गई है। हाँ कट गई कट गई। दोस्तों बहुत ही गजब की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं गुरुजी। चलो जब तक सर आए तब तक जोरदार ताली से हम स्वागत करते हैं बहुत ही जल्दी बनने वाले हमारे क्राउन लीडर धुरंधर शर्मा सर के लिए। जोरदार ताली दोस्तों, जोरदार पैनल के ऊपर। गुरुजी जब तक वापस आए तब तक। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम का। और
देखो साथी, ये 15 15 साल का सर एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि कैसे बिजनेस को जल्दी ग्रोथ करना है, किन भावनाओं के साथ हमारा बिजनेस चलेगा। और जब इतने लोग आकर के सर के सानिध्य में इतनी बड़ी बड़ी टीम बना के इतनी लग्जरी गाड़ियां आ गई, आज सर के साथ में लगभग 20 से ज्यादा डायमंड बन चुके हैं, तो सारा एक्सपीरियंस जो है हमें लगातार शेयर कर रहे हैं और बताते रहते हैं अपना एक्सपीरियंस जो भी है। और ये हमारी भलाई के लिए, हमारी टीम की ग्रोथ के लिए, हमारे पास अचीवमेंट आने के लिए, हमें तो बस एक ही काम करना है, छोटे बच्चे की तरह उंगली पकड़ कर साथ चलते रहना है। जहां तक सर लोगों का गंतव्य स्थान है ना, सिर्फ शॉप में टॉप करना, तो एक दिन डे विल कम आएगा कि हम भी सर लोगों के साथ में खड़े होंगे दाएं बाएं। सर की टीम अगर 1 करोड़ की होगी तो 50 40 50 लाख की आप भी मालिक बनोगे कहीं ना कहीं। ठीक है, सिस्टम की बातों को फॉलो करते रहना है, और सर लोगों का साथ और हमेशा हमारे साथ रहेगा ही रहेगा। हमें तो बस समर्पित होकर के, अर्जुन की तरह समर्पित होकर के और सारथी की बातों को मानना है। हमारा रथ धर्म की लास्ट अंतिम पड़ाव तक जाएगा जहां आपने सोचा है वहां तक। अभी टारगेट चला हुआ है दमदार तरीके से। आज चेक बनेगा, 2 बजे तक का टाइम है हमारे पास। अपने चेक को अपग्रेड करिए, जिसका अगर किसी वजह से अभी तक नहीं बना है तो रीपरचेज, फर्स्ट परचेज, कोई भी काम करके अपना चेक बनवाइए 2 बजे तक, सबसे बड़ी बात है। चलो, ठीक थैंक यू वेरी मच दुरंदेश है जी साहब। सर, स्वागत है सर। तो सबसे जो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये बिजनेस बहुत सिंपल है। देखो मनोज साहब, इसमें कोई पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। इस बिजनेस में हमें पहले हमें लिस्ट बनानी है, लोगों की लिस्ट बना ली। अब दूसरा काम, जब लिस्ट बना ली, हमें क्या करना है, उन लोगों को प्लान दिखाना है। और उनको लंबा टाइम नहीं लेना कि किसी के लिस्ट में हमने नाम लिख दिया और उसको 3 महीने तक हमने प्लान ही नहीं दिखाया। उस प्लान को आप 1 सप्ताह के अंदर ही अपनी खत्म कर दो। ज्यादा से ज्यादा 2 वीक के अंदर उस प्लान के जो आपके पास लिस्ट है, सारे लोगों को प्लान दिखा दो आप। तो उन लोगों को क्या करना है, आपको प्लान दिखाना है। प्लान शॉर्ट सिंपल होना चाहिए, बता दिया। फिर आपको साइन अप करवाना है और उसकी सेल क्लोज करनी है। और जो व्यक्ति जिसने सेल क्लोज कर दी, उसको फिर अपने साथ मिलकर के उसको भी लीडर बनाना है, उसको भी कोर बनाना है। और जो व्यक्ति आपके साथ आ गया, सेम उसकी भी लिस्ट बनानी है और उसकी लिस्ट के ऊपर भी आपको ये काम करना है। अब एक तरीका तो आपके पास ये है कि आप इस काम को स्लो स्लो करें, स्लो स्लो, आराम से। और एक तरीका ये है कि इस काम को आप फास्ट तरीके से करें, फास्ट। अब सारे लोग मेरे को देखना, सारे लोग मुझे ध्यान से देखना एक बार, और कैमरा खोल के देखना मुझे। सारे लोग अभी हम एक्सरसाइज करेंगे। अपना राइट हैंड ऊपर उठाओ, राइट हैंड, राइट हैंड। ये पाटीदार साहब, रेनू, हाथ ऊपर उठाओ। ठीक है, हाथ उठाओ, ऐसे एक्सरसाइज करो। मैं देख रहा हूं सारे लोगों को, हाथ एक्सरसाइज करो ऐसे। ठीक है, राइट हैंड ऊपर उठाओ, एक्सरसाइज करो। ठीक है, तेज तेज, फास्ट फास्ट। मैं देख रहा हूं, देख रहा हूं, देख रहा हूं। हाँ, ये बाल बुल ठीक नहीं करना। पहले राइट हैंड उठाओ, हाथ से ऐसे करो, एक्सरसाइज करो। ठीक है, और राइट हैंड से तेज 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 एक्सरसाइज करो। शाबाश शाबाश। और जल्दी से जल्दी अपना कान पकड़ो। गुड। सरोज परमार, सरोज, मेरी प्यारी लाडली बहन सरोज, सरोज परमार कहां से है? अनम्यूट कर अपने आप को सरोज। सरोज, क्या पकड़ा आपने? नाक। मिली, क्या पकड़ा? नाक। सारे लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने क्या पकड़ा? नाक। और मैंने क्या बोला था, क्या पकड़ना है? हाँ, कान। अब तुमने जो सुना वो नहीं किया, तुमने जो देखा वो किया। और ये रियल है। जो लोग आपके साथ टीम में आएंगे, वो कभी भी वो काम नहीं करेंगे जो आप उनको बोलोगे। और ज्यादातर लोग बोलने में अपनी एनर्जी खराब कर देते हैं, समझाने में अपना टाइम खराब करते हैं। आपको किसी को बोलने का और समझाने का अधिकार नहीं है। हमारे को सिर्फ एक ही काम करना है। लोग वही करेंगे जो वो हमें करते हुए देखेंगे। अगर आप फास्ट काम करोगे तो आपकी टीम के लोग फास्ट काम करेंगे।
आप स्लो करोगे तो आपकी टीम के लोग स्लो काम करेंगे। एक छोटा सा ये बात समझ में आनी है। अब आप कैसी टीम चाहते हो? अगर आप चाहते हो कि मेरे साथ भी अच्छे लोग आए, मेरे साथ दमदार लोग आए, मेरे साथ कमिटमेंट वाले लोग आए, मेरे साथ बड़ा काम करने वाले लोग आए, तो आपको सिर्फ एक सिंपल तरीका करना है। जो काम कर रहे हो आप उसकी स्पीड बढ़ा दो, स्पीड बढ़ा दो। आप हर जगह ये बोलो कि मैं टॉप करूंगा, हर जगह ये बोलो कि मैं बड़ा काम करूंगा, और आपके एक्शन सुबह मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक आपके एक्शन जबरदस्त दिखने चाहिए। आप जब भी पूरे दिन आप प्लान दिखाओ, पूरे दिन फॉलोअप करो, पूरे दिन साइन अप करवाओ, डीडियां भेजो, लोगों को सिखाओ, टारगेट सबसे पहले जीतो, सबसे बड़ा चेक बनाओ, सबसे ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम भेजो। ये काम आप करना शुरू कर दो। टीम को मत समझाओ, मैं गारंटी दे रहा हूं आपके साथ जो लोग काम करते हैं ना, वो आपसे भी बड़ा काम करके दिखाएंगे। यस सर। बिल्कुल साहब। कितने भाई- लोगों को बात समझ में आ रही है? कल प्रैक्टिकल बातें, मैं कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि कोई छुपा के आपको अलग रखता हूं या किसी दूसरे आदमी को ऐसे शेयर करते हैं, ये करते हैं। धुरंधर साहब, कल मैं और साहिल आपस में बात कर रहे थे, तो हम वो सुन रहे थे दोनों बाप बेटा बैठ करके। तो वो मेरे को बोलता है कि पापा आप एक चीज बताओ, सेफ शॉप में कामयाब होने के कितने तरीके हैं? जी मैं सर। बोला यार सेफ शॉप में कामयाब होने के कितने तरीके हैं? बोला हाँ बता बता कितने तरीके हैं सेफ शॉप में? कोई रोज नए नए तरीके खोजते हो क्या आप? मैं बोला नहीं, रोज तो नए नए तरीके नहीं खोजते। दो वही तरीका है कि प्लान दिखाओ, फॉलोअप करो, और लोगों को कोर बना दो, मीटिंग ट्रेनिंग फंक्शनों में जाओ और धुआंधार काम करो, टारगेट जीतो। बस यही है सेफ शॉप में कामयाब होने का तरीका। तो बोला पापा दुनिया के किसी भी काम में चले जाओ, कामयाब होने के वही 4-5 तरीके हैं। आदमी कहीं भी चले जाओ, कोई भी धंधा कर लो, जो कामयाब होने के तरीके हैं वो सब जगह सेम है। यस सर। तो बोला यार इसमें कोई पीएचडी करने की जरूरत है क्या? कामयाब होने के वही तरीके हैं। मैं बोला यार बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन हम घबरा जाते हैं। हमने कोई चीज की नहीं होती है तो हमें डर लगता है, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मैं ये कर पाऊंगा क्या। फिर मेरे को बोलता है सुन एक बात बता, जब तुम सेफ शॉप में आए थे, मैं बोला हाँ, क्या तेरे साथ लोग थे क्या? मैं बोला नहीं थे। तो बोला अब क्या है? मैं बोला अब तो बहुत है। तो बोला फिर? तो हम ऐसे आपस में बात कर रहे थे। तो जीवन में क्या होता है, किस जब भी आप काम शुरू करते हो आपको डर भय लगेगा, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन आपको मजबूती के साथ, जब आपने सेफ शॉप में उतर गए हैं तो आपको मजबूती के साथ इसके ऊपर तूफानी पारी खेलनी है, और इसको स्लो मोशन में नहीं करना है। ये बात मैं हर बार बोलता हूं हमेशा, चाहे आप एलडीपी में आओगे तो भी यही बात आपको मिलेगी। आपको जब आ ही गए, आपको पता है सेफ शॉप बेस्ट है, सेफ शॉप बेस्ट 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 है। और मैं जितने फायदे बताऊं उतने, मतलब सेफ शॉप के, मेरा एक दोस्त है उसने एक पीजी बना लिया बच्चों को, मदन साहब वो देने के लिए पीजी बना लिया, ये किराए पे देने के लिए। यस सर। अब वो क्या है, उसके पास फोन आए बच्चों का, जो बच्चे वहां रह रहे थे, अंकल ये पानी नहीं आ रहा, अंकल लाइट चली गई, अंकल आज वो कचरे वाला कूड़ा उठाने नहीं आया। अब कोई खाली करके जा रहा है, कोई बोल रहा है मेरी सिक्योरिटी वापस दो, कोई बोल रहा है मैं 2 दिन बाद जाऊंगा, कोई कुछ बोल रहा है। अब उसके पास पर डे 15-20 फोन आए, और वो बिजी, कभी किसी को कुछ बोले, कभी किसी को कुछ बोले। अब वो जब वो पीजी बना रहा था तो वो इतनी तारीफ कर रहा था पीजी की, ये फायदा ये फायदा ये फायदा ये फायदा। और फिर वो 2-3 दिन जब मेरे साथ रहा, और मेरे पास कोई घंटी ना बजे, कुछ ना, वो बढ़िया काम चल रहा मस्त एकदम। तो मेरे को बाद में बोलता है यार नागल साला, ये मैंने पीजी बेचने पे लगा दी है, और मैंने एक एजेंट है उसको बोला 1 लाख रुपए तुझे दूंगा, जल्दी इसको बिकवा दे यार। मैं पजल हो गया।
बंदा पैसे लगा करके 75 लाख रुपए लगा करके, और बंदा बात क्या बोल रहा है? फजल हो बजट। गया। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? और यहां नेटवर्क बनाने में क्या पजल होना है, समझा दो मेरे को। भाई पैसा लगा करके पैसा कमाने में भी आदमी पजल हो जाता है। पैसा लगा करके, मनोज साहब, पैसा लगा करके भी पैसा कमाने में क्या हो जाता है? हैं? पजल हो जाता है साहब, पजल हो जाता है, परेशान हो होता है कि जाता नहीं है। होता है? जी ग्रेट सर। आपके पास भी पीजी है, किराएदार ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बिल्कुल सर, बहुत टेंशन होती है, कभी किराएदार नहीं रहते, कभी खाली रहता है, कभी तोड़ फोड़ कर देते, कई चीजें हैं सर। और अब आपको तो देखो, और मेरे को कौन सी टेंशन है? कोई टेंशन नहीं सर। तो कितने लोग नेटवर्क टीम बनाएंगे? बिल्कुल सर, 100% बना के दिखाएंगे सर। अब पीजी में घर बनाने में तो आपने पैसे भी खर्च करे होंगे दबा करके, जी ग्रेट सर, करें। और नेटवर्क बनाने में पैसे खर्च होते हैं क्या? पैसे कमाए जाते हैं, बल्कि यहाँ पर क्या कर होता है? पैसे कमाए जाते हैं। पैसे कमाए जाते हैं। तो ये जो सप्ताह है, ये जो सप्ताह है, अभी क्या है, धुआंधार। अभी कितने लोग लीडर वादा कर रहे हैं कि यस सर, अब हम अपने काम की स्पीड एकदम 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना कर देंगे। यस सर। Yes, एकदम sir, सारे के सारे 100%। लीडर, सारे के सारे सेनापति, क्योंकि जैसा हम करेंगे वैसा हमारी टीम करेगी। और ये फार्मूला यहां नहीं है, ये फार्मूला अपने घर में भी लागू करना है, ये फार्मूला अपने जीवन में लागू कर लेना है। जैसा हम करेंगे वैसा हमारे साथ और हमारे परिवार के लोग करेंगे। पक्का सर। तो सबसे Yes, sir। पहले सबसे बेस्ट काम हमें करना है। तो अब एक ही मिशन है, कंपनी टॉप करना, इंडस्ट्री टॉप करना। जैसे राणा साहब बोलते रहते हैं, जैसे हमारे सारे लीडर बोलते रहते हैं, कंपनी टॉप करना, इंडस्ट्री टॉप करना। तो सारे सेनापति, सारे टॉप लीडर अपनी अपनी टीमों के साथ ये जो सप्ताह है धुआंधार, टारगेट जीतने का सप्ताह है। यस सर। और एक बेस बना लें टारगेट जीतने का, इसी सप्ताह बेस बना लें धुआंधार। ये देखिए, अब टारगेटों की ये व्यक्ति हैं जो टारगेट जीत रहे हैं। टारगेट ऑलरेडी जीतना शुरू हो चुके हैं, टारगेट जीत रहे हैं, टारगेट जीते जा रहे हैं। अल्टीमेट अचीवर के अंदर ये देखिए दमदार लीडर, ये मिंटू दास साहब हैं और मोनीरुल विश्वास दादा हैं, ये टारगेट जीत चुके हैं। ठीक है, अभी आपको भी धुआंधार तरीके से सबसे पहले अपना टारगेट जीतना है, अपना टारगेट जीतना है। आप भी टारगेट जीतने के लिए तैयार हो जाइए। अब धुआंधार इस बार 500, हर लीडर जो इस पैनल पे आ रहा है, बैठा है, और जो किसी कारण से नहीं आया, ये सारे सेनापति अपनी अपनी टीम को लेकर के मिशन के ऊपर लगना है, जिसका नाम है टारगेट टारगेट टारगेट। और इसी सप्ताह अपनी तरफ से टारगेट की खुशखबरी दे दीजिए। दिशा ट्रेनिंग के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी है, और दिशा ट्रेनिंग के अंदर मतलब हमने एक बैच रखा था, लेकिन वो बैच तो पहला ही फुल हो गया स्टार्ट होने से पहले ही। तो एक बार पूछ लेना उसमें प्रयास करने से पहले, क्योंकि पूरे बैच के ऊपर राणा साहब ने कब्जा कर लिया है। 80 लोग राणा साहब ने फाइनल कर दिए। देखो, दमदार लीडर, दमदार एक्शन। अकेले बीआरसी टीम ने 80 लोग कंफर्म कर दिए, तो जोरदार तालियां राणा साहब के लिए। अब बाकी 35 लोग अजय परियार जी ने कंफर्म कर दिए, तो उनके लिए जोरदार तालियां। एक हमारे किरण भोसले साहब की लिस्ट आई थी 12 लोगों की, तो एक बैच तो फुल हो चुका है भाई। बाकी जो 15 लोगों की नागपुर से आ गई सर फाइनल। हाँ साहब, 15 लोगों की फाइनल लिस्ट आ गई नागपुर से, रिजर्वेशन सहित, पेमेंट सहित, डन। तो आगे आगे कोई भी आदमी रिजर्वेशन करने से पहले, अब रिजर्वेशन करने से पहले मेरे से एक बार कंफर्म कर लेना भाई, क्योंकि हाउसफुल हो चुका है, अब और सीट नहीं है। ठीक है, अपनी मर्जी से अगर किसी ने रिजर्वेशन करवा भी लिया है गलती से, और मेरे को कंफर्मेशन नहीं है, तो उसको जगह फिर नहीं मिलेगी, आपका रिजर्वेशन ही कैंसिल होगा। पहले आओ पहले पाओ की स्कीम थी, और क्योंकि लिस्ट मेरे पास आ चुकी है, तो थोड़ी सी देर में फाइनल कर देंगे। अब अगर दूसरे बैच का मौका मिलेगा आपको, तो जगह दे दी जाएगी, होटल्स के अंदर कंफर्मेशन करेंगे। अगर मौका मिलेगा तो आपकी टीम के लिए आपको मौका मिलेगा, तो इसलिए लेट नहीं करना। दमदार लीडर राणा साहब, जी गुरुजी। जब पहली बार फंक्शन में आए थे, पहली बार फंक्शन में आए थे, आपकी कितने की टीम थी?
मैं पहले तो गुरुजी दिशा ही अटेंड की थी, मेरी 5 की टीम थी और जिम कॉर्बेट में 3 लोगों को लेके आया था गुरुजी। 5 की टीम पे दिशा अटेंड की थी, पहली मेरी लाइफ के वो प्रोग्राम था गुरुजी। अच्छा, पहले ही आपने दिशा ही ट्रेनिंग ली थी? जी गुरुजी, 28 फरवरी 2018 को रिटायरमेंट लिया था और 7 मार्च 2018 को ये दिशा थी जिम कॉर्बेट में गुरुजी, वहां ही मैंने दिशा ली थी गुरुजी। बहुत ही शानदार। और वहीं से आपकी ओपनिंग हुई, फिर आप 5 की टीम थी, 3 लोगों के साथ दिशा लिया आपने। जी गुरुजी। और फिर फंक्शन में कितने लोग आए थे आपके? फंक्शन में गुरुजी उसके 20 मई 2018 को डायमंड फंक्शन था हमारे लक्ष्य यादव सर और ग्रेट लीडर विनीत त्यागी साहब का। 7 की टीम थी गुरुजी, 56 लोग लेके आए थे गुजरात से गुरुजी। अब ये है भाई सक्सेस का राज, राणा साहब की सक्सेस का राज। और अभी जैसे ही लॉटरी लगी मिशन चालू हुआ, मैंने वही बोला था, समझाना नहीं है टीम को, करना है। टीम वही करेगी जो सेनापति को देखेगी। तो ऐसे दमदार तरीके से अब देखो, राणा साहब ने अभी 80 लोगों का राणा साहब की टीम की तरफ से फाइनल हो चुका है। तो सारे लीडर्स सेम टारगेट जीतना, कोई भी काम हो, काम को ताबड़तोड़ तरीके से करना। और इसी सप्ताह आज अभी 12-1 बजे तक जो भी कंपनी, जब तक क्लोजिंग का टाइम है कंपनी का, सबसे पहले जैसे दुरंदेश साहब बता रहे थे, एक दमदार तरीके से पारी खेलनी है और अपनी टीम को पारी खिलानी है। सक्सेस का और कोई तरीका नहीं। और मेहनत तो देखो कहीं ना कहीं करते हैं दुनिया में, किसी न किसी हर सेक्टर में हर आदमी, कोई भाई बहन नौकरी कर रहा है तो मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कौन आदमी ऐसा है, कोई बहन हमारी खाना बना रही है, सुबह उठ करके घर का काम करती है, मेहनत करती है कि नहीं करती है? हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन में मेहनत कर रहा है। तो जब हम मेहनत कर ही रहे हैं तो क्यों न बढ़िया जगह मेहनत करें, जिसका नाम है सेफ जोन, और एक अपने साथ बढ़िया सी टीम बना लें, अपना एक नेटवर्क बना लें, अपना 1-2 शहर खड़े कर लें, फिर देखो मजा ही मजा है। जी तो जी। जब मेहनत ही करनी है तो सही जगह मेहनत करें। कहां मेहनत करें? सही जगह पर गुरुजी, सही कहां मेहनत करें? बिल्कुल सही जगह सही पर। जगह पर, सही कहां जगह मेहनत करें? बिल्कुल सही सही जगह, जगह पर, कहां मेहनत करें? सही सही जगह, जगह पर, समझदार आदमी कौन है? जो सही जगह मेहनत जो करे, सही सही जगह जगह पर पर। मेहनत करे, समझदार आदमी कौन है? जो जो सही सही जगह, जगह पर मेहनत करे, तो टारगेट जीतेगा हर बार गुरुजी, जिसको अपने हाँ। अपनी आईडी को टॉप पे ले जाएगा। समझदार आदमी कौन है? जो टारगेट जीतेगा अपनी आईडी को टॉप पे ले जाएगा। हाँ, मनोज साहब को भी ये बात समझ में आ गई। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। राणा साहब देखो अभी धुआंधार लगे हुए हैं। अभी उनको पता है कि मैं 80 लोगों को मेरे कोर दिशा ट्रेनिंग लेकर के आएंगे तो ये सारे के सारे दमदार लीडर बन जाएंगे। राणा साहब ने एक एक आदमी के ऊपर प्लानिंग कर करके, और अभी तो कल राणा साहब का फोन आया था, बोलो सर और बहुत से लोग बचे हुए हैं जिनको पता नहीं, अभी तो वो भी आएंगे। तो मैंने बोला भाई रुको एक बार पूछ लेना। तो लेकिन अभी दमदार तरीके से तो सारे के सारे लीडर्स अब इस मिशन के ऊपर जुट जाएं। जो आपने सीखा है अब तक ग्राउंड के अंदर इंप्लीमेंट करें और इसी सप्ताह अपना टारगेट जिताएं और जीतें। ठीक है, टारगेट जीतना भी है और टीम में जिताना भी है। और काम को कैसे करना है? ताबड़तोड़ करना है, स्लो मोशन में काम नहीं करना। अगर जी सर। वेन्यू के अंदर गेस्ट हो तो सबसे ज्यादा आपके होने चाहिए। दिन में प्लान कोई दिखाए तो सबसे ज्यादा आपको दिखानी है। साइन अप अगर किसी को करने तो सबसे ज्यादा आपको साइन अप करने। और बिजनेस वॉल्यूम डीडी भेजने की बात आए तो सबसे ज्यादा डीडी आपको भेजनी है। टारगेट जीतने की बात आए तो सबसे पहले टारगेट आपको जिताना है, सबसे ज्यादा टारगेट आपको जिताने। कोर बनाने की बात आए तो सबसे ज्यादा कोर आपको बनाने। और कोई भी मीटिंग, फंक्शन, एलडीपी, दिशा, कोई ट्रेनिंग होती है उसमें सबसे ज्यादा लोग आपके बैठने चाहें तो सबसे आगे और सबसे टॉप, सबसे फास्ट, पैसा, इज्जत, नाम, शोहरत सब कुछ किसके पास होगी? आपके पास। किसके पास होगी? आपके पास। जय हो आपकी, जय हो आपकी टीम की, जय हो आपके शहर की। अब जो बातें समझिए, सीखिए, इनको जाकर के ग्राउंड में इंप्लीमेंट कर देना और आपकी सक्सेस 100% आपके पास होगी। थैंक यू वेरी मच। कल सुबह मिलते हैं, लास्ट डे है कल। कल सुबह और मिलते हैं और देखते हैं कि ये बैच तो दिशा का फुल हो गया, नेक्स्ट मौका मिलेगा तो बता देंगे।
और कल सुबह मिलते हैं। जय हिंद।